हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल रावत लॉजिकल मैथमेटिक्स में मैथ को इजी वे में और बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। दोस्तों देखते हैं, हम मैथ को दो भागों में लेके पढ़ेंगे। पहला भाग हमारा अर्थमेटिक का होगा, दूसरा भाग हमारा एडवांस है, ठीक है ना। अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में जो चैप्टर हैं वो ऐसे हैं। पहला परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, नंबर एंड नंबर सिस्टम। दोस्तों अर्थमेटिक में जो चैप्टर हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इन चैप्टरों को हम क्लस्टर वाइज पढ़ेंगे। बात करें एडवांस की, एडवांस में जो मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ट्रिकोमेट्री है और अलजेब्रा है, इनको हम अलग पढ़ेंगे। दोस्तों अर्थमेटिक में पहला चैप्टर हम परसेंटेज उठाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज अर्थमेटिक का बेस होता है। परसेंटेज हमें अर्थमेटिक के प्रत्येक चैप्टर में प्रयोग करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। दोस्तों परसेंटेज होता क्या है? दोस्तों परसेंट हमें यह बताता है कोई भी मान 100 में से कितना है। जैसे कि 20 है, ये 100 में से कितना है? 20% है। 35 है, ये 100 में से कितना है? 35% है। अगर हम दोस्तों बोले कि 20 है, ये 80 में से कितना है, तो हमें 100 को लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हमें इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना है? 25% है, मतलब 80 का 25% है। अगर हम दोस्तों बोले कि 40, ये 50 का कितना परसेंट है, तो हमें 100 लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हमें इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना है? 80% है, ठीक है। ऐसे दोस्तों हम किसी को परसेंट में चेंज करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम चलेंगे कुछ बेसिक फ्रैक्शनों पर, जिसको हमें परसेंटेज में याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हैं जिसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। हालांकि आप इनको निकालना जानते हो, जैसे कि 1/4 को 1/4 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं? 100 से इंटू करेंगे तो क्या बोलेंगे? 25%। क्या बोलेंगे? 25% बोलेंगे। तो देखिए 1/4 को 25% बोलते हैं। ऐसे ही मतलब क्या करेंगे? 100 से गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे हम अदर फ्रैक्शनों को परसेंटेज में आसानी से चेंज करेंगे। जैसे कि 2/7 है, 2/7 है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। 2/7 को चेंज करने के लिए हम देखेंगे कि 1/7 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? 14 सही 2/7। तो क्या बोलते हैं? 14 सही 2/7। तो ये 1/7 की परसेंटेज है, हमें चाहिए 2/7 की, तो इसका करना है हमें दोगुना। तो देखिए इसमें 14 में इसका इंटू करो तो 28 हो गया, 14 दूनी 28। अब इसका इंटू होगा इस वाले में, तो 2 दूनी 4, 4 से तो आप निकाल सकते हो। ऐसे ही हम करेंगे 3/8, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। 3/7 तो हम देखेंगे 1/8 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं। तो 1/8 को परसेंटेज में 12.5% बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12.5%। इसको हमें कितना गुना करना है? 3 गुना। तो 12 3 36 प्लस, अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो 3/2। ये अभी
एक बार और चला जाएगा, तो 36 तो है ही है, 36 है प्लस इसको रखेंगे एक सही 1/2, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 37, 37.5%। ऐसे ही किसी और को ले लो, जैसे कि 5/7 को परसेंटेज में क्या बोलेंगे, तो हमें पता है 1/7 को क्या बोलते हैं 14 से 2/7, उसका 5 गुना करना है। ठीक है, तो क्या करना है उसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना करना है, तो 1/7 को बोलते हैं 14 सही 2/7, इसका 5 गुना करना है, तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70। अब इसका इसमें करेंगे 10 हो गया, क्या हो गया 10/7, तो इसको चेंज करेंगे 70 तो है प्लस कितना हो गया 1 सही 3/7, ये हो जाएगा 71 सही 3/7%। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम। कह रहा है व्हाट परसेंट इज 120 ऑफ 90, 90 का कितना परसेंट 120 है। बोल रहा है 90 का कितना परसेंट 120 है। ठीक है ना, तो ये इसका कितना परसेंट है। अब इसमें ये नहीं बोला कि ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कुछ नहीं, बस बोला है ये इसका कितना परसेंट है। तो 120 90 का कितना परसेंट है। ठीक है, एक 133 सही 1/3% है। आशा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट परसेंट इज 5 ग्राम ऑफ 1 kg। 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो देखो ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, इसको भी हमें ग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना होगा 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 5 ग्राम 1000 ग्राम का कितना परसेंट है। 5 ग्राम 1000 ग्राम का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन 80, अर्थात 20 80 से कितना प्रतिशत कम है। 20 80 से कितना परसेंट कम है, ये कम बोल रहा है। जो पूछेगा सिर्फ हमें वही निकालना है। ये 20 80 से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है 60 कम है। किससे कम है 80 से। %75 कम है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है एक्स इनकम इज 20% मोर देन डेट ऑफ वाई, व्हाट परसेंट इज वाइज इनकम लेस देन एक्स। एक्स की आय वाई से 20% अधिक है, तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसमें 20% दे रहा है, सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज करेंगे। 20% भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हुआ
1/5। अब क्वेश्चन को देखेंगे कि x की आय y से 20% अधिक है, ये अधिक है इससे, ठीक है। तो यदि y की आय 5 होगी तो x की आय कितनी अधिक है? 1 अधिक है। y की आय अगर 5 है तो x की आय कितनी हो गई? 1 अधिक 6 हो गई, ठीक है। तो रेशियो बन गए। तो अब ये पूछा है तो y की आय x से कितना % कम है? तो y की आय x से कितना % कम है? कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? इससे कम है। आपको पता है 1/6 को क्या बोलते हैं? 16 सही 2/3%, ठीक है ना। बेसिक फ्रैक्शन आपको याद करने से बहुत टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इनकम ऑफ ए इज 12 होल 1/2% मोर देन दैट ऑफ बी, द इनकम ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए बाई। यदि ए की आय बी से 12.5% अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम है? देखिए 12.5% है। सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज करेंगे, कितना होगा? 1/8। अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की इनकम बी से 12.5% अधिक है। ए की इनकम इससे 12.5% अधिक है। तो यदि ये 8 है तो ये कितना है? ये 8 है तो ये कितना है? अधिक है ना, तो 9 हो गया। सही है। काकी के जिसके साथ जुड़ता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो ये 8 है तो ये 1 अधिक 9 हो गया। अब ये कह रहा है तो बी की इनकम ए से कितना % कम है? सेम सवाल है। कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? ए से। 1/9 को याद कराया था, कितना होता है? 11 होल 1/9%। 11 सही 1/9%। देखिए अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी देन व्हाट % ऑफ ए इज बी। यदि ए का 20% बराबर बी के 50% है तो ए का कितना % बी है? देखिए ए का 20% बराबर बी का 50% है, ठीक है। सबसे पहले अब देखो इसमें हमें फ्रिक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कट जाएंगे। देखो % से % कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या आ गया? 2a इज इक्वल टू 5b। अब इनका रेशियो कर लो, a अनुपात b। क्या आएगा? a के पास क्या है? 2, इसे b के नीचे रख दो। b के पास क्या है? 5, इसे a के नीचे रख दो, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन बोला है ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत है? कम ज़्यादा नहीं पूछा, ए का कितना प्रतिशत है? तो ए का कितना %, ठीक है। कितना % है? 40% है। कितना % है? 40% है। आपको निकालना आ गया। देखिए अब जैसे सवाल आएंगे ना ऐसे करेंगे, ऐसे सवाल आए तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। इफ 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी देन व्हाट % ऑफ बी इज इक्वल टू ए। ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% है तो बी का कितना % ए के बराबर होगा? देखिए 15%
ए प्लस बी, ए प्लस बी का 15% बराबर है 25% ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, इनटू है बीच में। तो अब इनको फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल टू लग रहा है, कट जाएंगे। देखिए परसेंट से परसेंट गया, 5 से 5 बार और 5 से 3 बार। अब 3 का इसमें इंटू होगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b, ठीक है। अब a इधर जाएगा तो 2a, b इधर आएगा तो 8b इक्वल टू, अब a अनुपात b क्या निकलेगा? देखिए b के पास क्या है 8, ठीक है, तो ये किसके पास रख देंगे? a के पास। a के पास क्या है 2, इसे किसके पास रख देंगे? b के पास। ये कट जाएगा 4 1, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? कितना होगा b का कितना परसेंट a के बराबर होगा? तो कितना होगा 400%, पूरा 400% है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ 120% ऑफ a इज इक्वल टू 80% ऑफ b, देन b प्लस a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो हमें b प्लस a अपॉन b माइनस a ज्ञात करना है, ठीक है। b प्लस a अपॉन b माइनस a किसके बराबर होगा? ठीक है, तो देखिए क्या दिया है 120% ऑफ a इज इक्वल टू 80% b। फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बराबर है, कट जाएंगे फ्रैक्शन, परसेंट से परसेंट कट जाएगी, 0 से 0 उड़ जाएगा। देखिए 2 बार 3 बार, तो 3a इज इक्वल टू 2b, ठीक है। तो a अनुपात b क्या आ गया? देखो a के पास क्या है 3, b के नीचे रख दो, b के पास क्या है 2, a के नीचे रख दो। अब ये रेशियो बन गए, मेरा काम हो गया। अब ये परसेंट पूछे, कुछ भी पूछे, सब लगा देंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है, ठीक है, तो देखो b की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है 3, प्लस a की जगह क्या है 2 अपॉन b की जगह क्या है 3 माइनस a की जगह क्या है 2। देखते हैं 3 और 2 5 अपॉन 1, आंसर आ गया 5। सिंपल है, पहले हमें ये निकालना है, ये निकल गया। कुछ भी पूछे कि a कितना परसेंट कम है या b कितना परसेंट ज़्यादा है या वैल्यू पूछे, कुछ भी पूछे, स्टार्टिंग में हमें ये निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा करते हैं। इफ 40% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस b, देन 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b। देखिए 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b, ठीक है। यदि a b का 40% बराबर है a माइनस b के 60% के, तो हमें 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? तो वही है 40% a प्लस b इज इक्वल टू 60% a माइनस b, ठीक है। अब हमें देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, ठीक है। अब इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, तो 2a प्लस
2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो a और इसको इधर लाएंगे तो 5b। रेशियो बनाते हैं a b, तो b की जगह क्या है 5, b के साथ 5 है तो 5 a के नीचे, a के साथ क्या है 1 तो 1 b के नीचे। ठीक है, तो अब लगा देंगे इसमें, तो कितना हो गया जाए 2 a की जगह क्या है 5 लगा दिया, माइनस b की जगह क्या है 1 अपॉन इन दोनों का ऐड करो। ठीक है, a प्लस बी लगा दिया तो कितना हो गया 10 माइनस 3 अपॉन 6, कितना हो गया 7 अपॉन 6 आंसर। देखिए समझाने के लिए इतना लिखा है, आंसर तो यहीं आ जाता है। ठीक है, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी's इनकम एंड द इनकम ऑफ बी इज मोर देन ए's इनकम। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सी's इनकम मोर देन ए's। बोला है सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। देखिए जो बोला है वही करेंगे। सी की आय बी से कितने परसेंट अधिक है 20% अधिक है। देखो 20% लिखेंगे हम 1/5, तो देखो ये अगर 5 है तो सी कितना है अधिक है तो 6 हो गया। ठीक है, सही है, और बी की आय ए से 25% अधिक है, बी की आय ए से ए यहाँ लिख दें कितना अधिक है 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4, ये अधिक है इससे, तो ये 4 है तो ये कितनी हो गई 5। ठीक है, अब देखिए अनुपात बनाने के लिए एक जगह यहाँ खाली हो गई, एक स्थान यहाँ खाली हो गया, तो देखिए इसके पड़ोसियों से भर देते हैं। ये 5 तो यहाँ 5 लिख दो, ये 5 तो यहाँ 5 लिख दो। ठीक है, पड़ोसियों से भर दी। अब कर दो अब हम इंटू कर देते हैं। 5 30, 5 25, 5 20, कर दो 6 5 4। ठीक है, पूछा क्या है सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है, किससे अधिक है ए से 4, कितना हो गया ये 1/2, क्या होगा 50%। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। मेरे पास 2 संख्या हैं, ठीक है, ये तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, 20% कम है, तो मैंने अगर इसको 100 माना तो ये कितना हो गया 25% कम 75 हो गया, और ये 20% कम तो 80 हो गया। तो पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। अब इसमें ये नहीं पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, ये नहीं पूछा, पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 0 से 0,
4 5 35 30 अपॉन 4 4 36 93 सहित 3/4%। दोस्तों अभी परसेंटेज का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। डेली क्लास कराई जाएंगी, पूरा मैथ कराया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।